देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब अगला जो बिंदु है वो है अपना अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया। सबसे पहले तो अमरचंद बांठिया का संबंध कहाँ से था? देखिए, अमरचंद बांठिया का जो संबंध था वो राजस्थान के बीकानेर जिले से था। इनके जो पिताजी हैं वो एक ज्वेलरी के व्यवसायी थे और ग्वालियर राजघराने में इनके पिताजी कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर नियुक्त हुए थे। इसलिए बाद में इनके पिताजी के बाद में अमरचंद बांठिया भी ग्वालियर राजघराने में ही ये कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर नियुक्त हो गए थे और ग्वालियर राज परिवार के द्वारा अमरचंद बांठिया को नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। तो अगर आपको वायदे में पूछा जाए कि नगर सेठ किसे कहा जाता है, तो नगर सेठ की जो उपाधि है वो ग्वालियर राजघराने के द्वारा किसको दी गई थी? अमरचंद बांठिया को दी गई थी। देखिए, 1857 की क्रांति में अमरचंद बांठिया का प्रमुख योगदान है। अमरचंद बांठिया को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। प्रथम शहीद। अब आपको पता है 1857 की क्रांति के अंतर्गत भारत में जो प्रथम शहीद है वो कौन थे? आपके मंगल पांडे वे थे। तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर राजघराने से, ग्वालियर राजकोष से इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जो ग्वालियर राजकोष है, जो खजाना है, वो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को इन्होंने सुपुर्द कर दिया था। इसलिए बाद में राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 22 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन इन्होंने ग्वालियर राजकोष का जो खजाना है वो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सुपुर्द किया था। इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। तो ये इतने बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं अमरचंद बांठिया के। इनका संबंध कहाँ से था? बीकानेर से था। ग्वालियर राजघराने के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई थी। ग्वालियर राजघराने के द्वारा इनको नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। 1857 की क्रांति का राजस्थान का जो प्रथम शहीद है वो अमरचंद बांठिया है। राजस्थान का मंगल पांडे इनको कहा जाता है और 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहते हैं? अमरचंद बांठिया को कहते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय। देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में बात करें तो सबसे पहले हरिभाऊ उपाध्याय का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के भोरासा गांव में हुआ था। अब देखिए, कल अपन ने बात की थी कि जयनारायण व्यास को अपन किस नाम से जानते हैं? मां साहब के नाम से जानते हैं। तो हरिभाऊ उपाध्याय का उपनाम है वो दय साहब है। दय साहब। यहां पर लिख देता हूं मैं कोष्टक में। मां साहब किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। ठीक है, जय नारायण व्यास को कहते हैं मां साहब। और दय साहब किसे कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को कहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय की जो उच्च शिक्षा है वो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी और वाराणसी उत्तर प्रदेश से ही इन्होंने औदुंबर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था। औदुंबर नाम की जो पत्रिका है इसका प्रकाशन इन्होंने कहां से किया था? वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया था। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अजमेर से इन्होंने सरस्वती नाम की जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था। लेकिन आपको सरस्वती वाली तो इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है। औदुंबर जो पत्रिका है ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किन्होंने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया था। 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में कहां पर? अजमेर में ही हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। हटुंडी आश्रम। ये पूछा जाता है हटुंडी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? अजमेर में। और अजमेर राज्य के ये मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अलावा इनको राजस्थान सरकार के अंतर्गत खादी और समाज कल्याण मंत्री के पद के ऊपर भी ये रहे थे और त्याग भूमि नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो औदुंबर नाम की जो पत्रिका है वो, और दय साहब नाम से किसको जाना जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। अब देखिए, बात करते हैं अपन मोतीलाल तेजावत। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जब अपन ने गोविंदगिरी के बारे में बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि भीलों का बावजी या भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोविंदगिरी को कहा जाता है। लेकिन आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बावजी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो एक तो यही इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बावजी किसे कहा जाता है?
मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इनका जन्म है वो कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था और इनका जन्म है वो एक ओसवाल परिवार में यानी कि बनिया परिवार में ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। इक्की आंदोलन, बहुमत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। और एक 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने जारी किया था जो कि मेवाड़ के महाराणा के लिए, उनको मेवाड़ की पुकार नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार ये एक 21 सूत्री मांग पत्र है। इसका संबंध किससे है? तो ये आपके मोतीलाल तेजावत से 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध है, जिसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाबूजी इनको कहा जाता है। एक ही या बहुमत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था और ओसवाल परिवार से इनका संबंध